वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत भूमि धन्य है जिसने अनेकों जुझारू क्रांतिकारियों को जन्म दिया और क्रांतिकारियों ने भारत माँ को स्वतंत्र कराने में, ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराने में अपने को न्यौछावर कर दिया। सन 1857 के महासंग्राम में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जबलपुर के राजा शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को। ब्रिटिश हुकूमत ने धीरे धीरे भारत को सभी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था व सभी राजाओं रियासतों को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा तय किए गए राजस्व को जमा करना होता था तथा भारत पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश हुकूमत काबिज हो चुके थे और लगभग 1784 में जबलपुर के गढ़ा राज्य को ब्रिटिश हुकूमत ने समाप्त कर दिया था। इसी गढ़ा राज्य के वंशज थे शंकर शाह व उनका पुत्र रघुनाथ शाह। सन 1857 का महासंग्राम देश में स्वतंत्रता की क्रांति की ज्वाला में शंकर शाह भी आहुति देने के लिए प्रेरित हुए व गढ़ा राज्य के आसपास लोगों को महासंग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरणा भी देने लगे। जबलपुर में स्थित 52वीं रेजिमेंट के अनेकों सिपाही शंकर शाह से प्रायः मिलते व राष्ट्र के महाआंदोलन की चर्चाएं होती। सिपाहियों में राष्ट्र प्रेम अब उछाल भर रहा था। उन्हें ब्रिटिश सेना व हुकूमत से घृणा होने लगी थी। 16 जून 1857 को जबलपुर छावनी का एडजुटेंट मिलर रेजिमेंट की गारद का निरीक्षण कर रहा था कि एक भारतीय सिपाही ने एडजुटेंट मिलर पर बंदूक से हमला कर दिया और उस सिपाही को इसकी भयंकर सजा भुगतनी पड़ी और वह सजा भी इसको दी गई, फांसी की सजा। इस प्रकार लगातार छुटपुट घटनाएं छावनी में होने लगी। शंकर शाह ने विद्रोह की तैयारी प्रारंभ कर दी व गांव के पास पहाड़ी के जंगलों में काफी मात्रा में बंदूकें व तलवारें एकत्र करने लगे। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने शंकर शाह के विद्रोह में लिप्त होने के बारे में पता लगाने के कई असफल प्रयास किए, परंतु कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहे थे। भारतीय सैनिकों की विद्रोह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही थी। 28 सितंबर 1857 को यानी दशहरे के दिन कोई बड़ा विस्फोट होने की सूचना ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंची तो वह पुनः चौकन्नी हो गई और यह सूचना इस बार किसी और ने नहीं बल्कि राजा शंकर शाह द्वारा निकाले गए एक बेईमान कर्मचारी गिरधारी दास, जिसको कि राज्य से निकाल दिया था, और यह मुखबिरी भी उसी के द्वारा ब्रिटिश शासन को की गई। इस बार ब्रिटिश हुकूमत ने फकीर के वेशभूषा में एक सिर्फ चपरासी को शंकर शाह के घर भेजा। शंकर शाह व उनका पुत्र रघुनाथ शाह उस फकीर को पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए और अपनी भावी योजना से फकीर को अवगत करवा दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने अगले ही दिन पुलिस दल बल के साथ शंकर शाह व रघुनाथ शाह व 14 अन्य लोगों को घर में ही बंदी बना दिया और तलाशी लेने पर कुछ आपत्तिजनक कागजात मिले। उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया तो पत्र से पता चला कि ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने के लिए था। बस इतना पता चलते ही ब्रिटिश सैन्य अफसर आग बबूला हो गए और गढ़ा मंडल के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर उन्हें नगर में घुमाया तो प्रजा में हाहाकार मच गया। अत्याचारी ब्रिटिश सेना ने कड़े पहरे में राजा शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को मृत्यु दंड देने के लिए लाया गया व दोनों को तोपों के मुंह से रस्सियों से कस दिया गया। जब उनसे आखिरी इच्छा के लिए पूछा गया तो पिता पुत्र ने अपनी कविता को सुनाने की इच्छा जाहिर की, जिसे लिखने के लिए उन्हें आज मृत्यु दंड दिया जा रहा था। पहले शंकर शाह ने अपनी कविता प्रस्तुत की, बाद में उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने। मूंद मुख दंडिन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारी का, मार अंग्रेज रेज कर दई मात चंडी, बचे नाही बैरी बाल बचे संहारी का। शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, विनती हमारी सुन अय मात पालिका, खाई लई मलेच्छन को झेल नाही करो अब, भच्छन ततच्छन कर बैरिन को काल का, भच्छन ततच्छन कर बैरिन को कालिका। कालिका भवानी माए अर्ज हमारी सुन, डार मुंड माल कर गरे खंग कर धर ले, सत्य के प्रकाशन आओ असुरन विनाशन को, भारत समर माही चंडी के संवर ले। भारत समर माही चंडी के संवर ले, झुंड झुंड बैरिन के रूंड मुंड झारी झारी, सोनीत की धारण ते खप्पर तू भर ले। करे रघुनाथ माँ फिरंगिनी को काटी काटी, तिलक किलक माँ कलेज खूब कर ले, तिलक किलक माँ कलेज खूब कर ले। कविता पाठ समाप्त होते ही दोनों तोपों से भीषण गर्जना हुई
और राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह की हड्डियां तथा मांस के लोथ थोड़े दूर दूर तक बिखर गए। 18 सितंबर सन 1858 को क्रांतिकारी पिता पुत्र महासंग्राम में पवित्र आहुति देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी पिता पुत्र राजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह को, उनके पवित्र बलिदान को। आज हम इसी कड़ी में आपको देश के एक और महान क्रांतिकारी के से परिचय करवा रहे हैं और उनका नाम है आदरणीय महादेव शास्त्री जी। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ग्वालियर के महादेव शास्त्री जी को, जिन्होंने कोई शस्त्र तो नहीं उठाए परंतु नाना साहब पेशवा को बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया। महादेव शास्त्री ग्वालियर की सिंधिया रियासत की दीवानी अदालत के न्यायाधीश कूपा शास्त्री की अदालत में मुंसिफ थे, लेकिन मैं हृदय से अंग्रेज सरकार से नफरत करते थे। उस समय सिंधिया शासन अंग्रेजों का हमदर्द था, जो कि महादेव शास्त्री को बिल्कुल भी रास नहीं आता था। अतः एक दिन उन्होंने न्यायाधीश कुपा शास्त्री की अदालत से इस्तीफा दे दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। सन 1857 में तात्या टोपे ग्वालियर की मुरार छावनी आए तो महादेव शास्त्री की मुलाकात तात्या टोपे से हुई। सन 1857 के महासंग्राम पर भी विस्तृत चर्चा हुई और महादेव शास्त्री तात्या टोपे के साथ कालपी आ गए और यहाँ उनकी मुलाकात नाना साहब पेशवा से हुई। वह महादेव शास्त्री अब नाना साहब पेशवा के विश्वास पात्र बन गए व उनके लिए काम करने लगे। महादेव शास्त्री व उनके सहयोगी नारायण सूर्यवंशी पर अब नाना साहब पेशवा को पूर्ण विश्वास हो गया चुका था कि यह दोनों व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य को अंजाम दे सकते हैं। नाना साहब ने 1857 के महासंग्राम की योजना व उसे सफल बनाने के लिए कुछ राजाओं के नाम व्यक्तिगत पत्र लिखे, जो कि विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के थे, और इन पत्रों को महादेव शास्त्री को सुपुर्द किया, जो कि अपने सहयोगी नारायण सूर्यवंशी को लेकर इस कार्य को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। महादेव शास्त्री ग्वालियर फोर्स की 3री कमान के एडजुटेंट कल्याण सिंह से मिले व उन्हें नाना साहब पेशवा के पक्ष में लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। उसने यह सारी बातें ईसागढ़ के सूबा प्रमुख गोविंद नारायण को बता दी व सूबा प्रमुख गोविंद नारायण ने महादेव शास्त्री को विश्वास में लेकर उनकी यात्राओं का उद्देश्य और नाना साहब पेशवा की रणनीति की जानकारी भी प्राप्त कर ली। गोविंद नारायण ने धोखा देकर महादेव शास्त्री व उनके सहयोगी नारायण सूर्यवंशी को बंदी बना लिया और ब्रिटिश शासन को इसकी सूचना भी दे दी। खानापूर्ति के लिए मुकदमा चलाया गया और 6 मार्च सन 1858 को अपने ही देश के देशद्रोही के कुचक्र द्वारा 35 वर्ष की अवस्था में महादेव शास्त्री और उनके सहयोगी नारायण सूर्यवंशी, जिनकी अवस्था उस समय 40 वर्ष की थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। शास्त्री शत शत नमन करते हैं महादेव शास्त्री जी और नारायण सूर्यवंशी जी को। इस अवसर पर एक कवि की रचना बरबस याद आती है। लगा के तुम फांसी करो, लगा के तुम फांसी करो शाद दिल को, लगा के तुम फांसी करो शाद दिल को, यह तेरे ही रोने का सामान होगा, नहीं होगा इससे अमन याद रखना, तेरा तंग हरदम यहाँ अवसान होगा। हम आते हैं लेकर जन्म फिर दोबारा, हम आते हैं लेकर जन्म फिर दोबारा, वही संग में सब बम का सामान होगा, हमें आस पूरी नजर आ रही है कि कुछ दिन का तू ही और मेहमान होगा। चढ़ा दे तू फांसी, चढ़ा दे तू फांसी, समझ हमको कांटा, स्वर्ग का हमें यह तो विमान होगा। सफल हुआ उसका जन्म लेना जहाँ में, सफल हुआ उसका जन्म लेना जहाँ में, जो अपने वतन पे यूं कुर्बान होगा। अमर यहाँ कब तक, अमर यहाँ कब तक भला तुम रहोगे, अमर यहाँ कब तक भला तुम रहोगे, आखिर तो प्राणों का अवसान होगा। प्रभु से करा लेंगे इंसाफ वहाँ पर, प्रभु से करा लेंगे इंसाफ वहाँ पर, फिर देखेंगे कितना वहाँ अवसान होगा। सुनो आज भारत के तुम नौजवानों, सुनो आज भारत के तुम नौजवानों, मेरे बाद तुम्हारा ही इम्तिहान होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा खून हमारा, यह व्यर्थ नहीं जाएगा खून हमारा, स्वतंत्र इसी से हिंदुस्तान होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा खून हमारा, स्वतंत्र इसी से हिंदुस्तान होगा, स्वतंत्र इसी से हिंदुस्तान होगा, स्वतंत्र इसी से हिंदुस्तान होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा एपिसोड आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक,
शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और हाँ, अपने सुझाव भी हमें भेजें और इस इतिहास को आने वाले पीढ़ी तक अवश्य पहुंचाएं। यही मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है। जय हिंद।